पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य में पशु में यही अंतर है, पशु अपने लिए ही सब कुछ करता है। बंदरिया अपने बच्चे को दूध तो पिला देगी, लेकिन उसके सामने कोई खाद्य पदार्थ है और उसके बच्चे ने उस पर झपट्टा मारा तो बच्चे को भी किनारे करके अपने ग्रहण करेगी। कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला देगी, लेकिन कोई खाद्य पदार्थ मिला तो अपने बच्चे को भी एक बार वहां से भगा देगी। अपने पांव, अपने लिए कमाए, अपने लिए बनाए, अपने खाए, तो कहते हैं कि ये तो पशु जीवन है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परार्थे प्राज्ञ उत्सृजित। श्री कर बिहारी सरकार बाबा कहते कि बांट खाए तो बरकत, और केवल आप खाए तो हरकत। आप लोग बरकत पसंद करेंगे कि हरकत? हरकत माने परेशानी और बरकत माने उन्नति, विकास। परेशानी कोई पसंद नहीं करता, बरकत सब चाहते हैं, लेकिन बरकत वाला काम भी तो करो। बरकत कैसे होगा? बोले बांट खाए तो बरकत और केवल आप खाए तो हरकत। नारायण स्वामी, जिनका एक दोहा आप सुन चुके हैं, उनका कथन है कि बांट खाए हरि को भजे और तजे सकल अभिमान, तो नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। उसका लोक भी और परलोक भी सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय। सुखमय, सुजसमय, शांतिमय और कल्याणमय उसका लोक भी और परलोक भी होगा। इस नियम को जानते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं। अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा परमात्मा ने दे रखा है, तो ये मत समझिए कि ये सारा का सारा हमारा है। हो चाहे आपके कमरे में जितना भी, लेकिन आपको अधिकार कितने पर है? श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर बोल रहे हैं, यावत भ्रियेत जठरम, जितने में पेट भर जाता है आपका, बस तावत स्वत्वम, वही उतने ही पर अपना अधिकार समझना चाहिए। भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, और अधिकम योभिमन्येत, जो अधिक को अपना मानता है, सस्तेना, वह चोर है, दंड में रहती, वो दंड का भागी होता है, वह दंड का भागी होता है। इसी भक्तमाल में एक उदाहरण ऐसा भी है, जब जगन्नाथपुरी वाले राजगुरु जगन्नाथ जी को अपनी गोदी में लाड़ लड़ाने वाले बाबा माधवदास जी भांडीर वन में गए, तो गए ब्रज देखिबे को, भांडीर में खेम रहे, निशी को दुराए पाए, कृमि ले दिखाए। शाम को पहुंचे बाबा माधवदास जी उनके यहाँ, तो वहां खेम गोसाई नाम के कोई भजनानंदी कहें कि भजन का व्यवहार निभाने वाले कहें, रहते थे। तो उन्होंने देखा कि ये शाम को ये बाबा जी कैसे आ गया, इसके लिए तो कुछ खिलाना पड़ जाएगा। ए बाबा जी, यहाँ कैसे तू अभी इस समय आ रहा है? बोले कि भैया ब्रज दर्शन के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, और आते आते शाम हो गई, तो और कहीं जगह नहीं मिली। बोले कुटिया यही दिखाई पड़ी, मैं चला आया। कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ जाओ दूसरा। अरे बाबा रात भर रह लेने दो। बोले अभी तो कहता है कि रह लेने दो, और फिर जब भूख लगेगी तो कहेगी कि कहोगे कि कुछ खिला भी दो। कहा कि नहीं कहूंगा, दे दोगे तो मने भी नहीं करूंगा।
अगर देने लायक अपने को समझते हो, दे दोगे तो मना भी नहीं करूंगा, और नहीं दोगे तो मांगूंगा भी नहीं। ठीक है, पड़े रहो, बरामदे में पड़े रहो। बरामदे में आसन लगा लिया, और उधर रात में खीर बनाई। खीर, दूध खौला करके शक्कर डाली और उसमें चावल छोड़े। सोचा कि मैं खीर बना रहा हूं। चलो, अपने लिए खीर बना रहे हो, ये बाहर जो बरामदे में बाबा पड़े हुए हैं उनके लिए दिन का बचा हुआ कोई रोटी का टुकड़ा हो तो वही डाल देना उनके हथेली पर। वो भी नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। निशी को दुराए पाए कृमि ले दिखाए। जब भीतर रसोई बन गई, अभी अभी दूध में चावल डाला गया है, और जब ग्रास उठाने के लिए तैयार हुए तो उनके हाथ पर कीड़े चढ़ने लग गए। कहा कि अरे कीड़े कैसे? तो और रोशनी बढ़ा करके देखी तो चावल एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सारे चावल जीवित कीड़ा बन गए हैं, पिल्लू बन गए हैं, कीड़े बन गए हैं, और वे ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बाबा माधवदास जी सरीखे सिद्ध संत जिनकी गोदी में जगन्नाथ खेलते, जिनकी मल से सनी हुई लंगोटी जगन्नाथ ने धोई है आंख में आंसू भर करके, जिनके 15 दिन के शेष भोग को ठाकुर ने अपने ऊपर लेकर के भोगे हैं, और अब तक उस 15 दिन की परंपरा को जगन्नाथपुरी में निभाते हैं। ऐसे संत पधारे हैं, और उनको तू अपने दरवाजे पर बरामदे में बैठने तक नहीं देता है। बाबा जी बना है, बहुत गिड़गिड़ाने पर अच्छा बैठ जा, कुछ मांगना नहीं मांगेंगे। और उनसे छिपा करके ऐसे सिद्ध पुरुष से तू खीर बना के खा रहा है, तो तू खीर खा रहा है थोड़े, भुंजते ते त्वघम, वो पाप खा रहा है। भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है वो पाप पका रहा है और पाप ही खा रहा है। अपने इर्द गिर्द के परिकरों से कहा खेम गोसाई ने, अरे ये क्या हुआ भाई, देखो तो सही, मुझे ही भ्रम हो रहा है कि तुम लोगों को कहा कि हुजूर इसमें चावल एक भी नहीं है, सब कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े। खोलते हुए दूध में चावल छोड़ा गया है, कीड़े कैसे हो गए? बोले देखने में ऊपर से चावल लगते होंगे, लेकिन तुम कीड़े खा रहे हो, पाप खा रहे हो। समझ गए कि बाहर बैठा हुआ बाबा कोई सिद्ध पुरुष है, उसकी सिद्धाई। यद्यपि बाबा ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, बाबा ने कोई ऐसा संकल्प नहीं किया कि इसके छिपा करके खाए जाने वाले सारे का चावल कीड़े बन जाएं, लेकिन ठाकुर ने चेतावनी दी कि मेरे ब्रजमंडल में रहता है, ब्रजवासियों के घर में रसोई बनती है, दूध निकाला जाता है, दोहनी में गैया की धार काढ़ी जाती है, तो ब्रजवासी कहते हैं कि आधो दूध और आधो पूत संतन के लिए। आधो दूध और आधो पूत, 4 बेटा हैं तो 2 बेटा को संत के चरणों में समर्पित कर। और ऐसे ब्रज में रहकर तू गोसाई कहलाता है। गोसाई मने गो नाम इंद्रियां और उन पर काबू रखने वाला स्वामी। और तू गोसाई नहीं है, तू तो इंद्रियों का गुलाम है। तुझको तो खीर अच्छी लग रही है, और बाहर बैठे हुए जगन्नाथ जी के भी आराध्य ठाकुरेर ठाकुर अमर वैष्णव गोसाई, और उनकी उपेक्षा करके तू खीर खा रहा है। बस बाहर आकर के बाबा के चरणों में लौट गए खेम गोसाई। बाबा मुझे क्षमा करो। क्यों, कुछ भूल हो गई क्या? बोले बहुत बड़ी भूल हो गई, आपको भूखा छोड़ करके मैं खीर बना के खा रहा था। तो बोले खा लेते, फिर यहाँ क्यों आकर के गिड़गिड़ा रहे हो? बोले सारे चावल कीड़े बन गए, आपकी कोई
करामात है, कोई चमत्कार है? बोले मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। बोले तब ऐसा कैसे हो गया? बोले ठाकुर ने हो सकता है कुछ आपकी आंख में अंजन लगाने के लिए, आपकी भावना को परिमार्जन कर देने के लिए, आपके कपड़े को धोने के लिए साबुन लगा दिया हो, जल का प्रयोग कर दिया हो, प्रक्षालन करने के लिए कुछ ऐसा कर लिया हो। तो तरीका ये नहीं है कि अपने से बनाओ और अपने खा लो। और दरवाजे पर बैठे हुए बाबा माधवदास जी रात भर भूख के मारे तड़पते रहे। सुनी है कि कोई अतिथि आया, गांव भर में घूम आया, रात का समय था, कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। अब कहाँ की बात है ये नहीं कहूंगा। महाराज जी बैठे हैं, श्री गोरे दाऊ जी वाले महाराज जी ये भी कहते हैं, और इनके बड़े गुरु भैया श्री वैष्णवदास जी भी कहते, इन्हीं से सुना हुआ है। उस आगंतुक के साथ एक नन्हा सा बच्चा भी था। बच्चा, रात हो गई, ठहर तो जाने दिया, लेकिन कुछ खाने को नहीं पूछा। रात्रि का समय तो बच्चा बार बार कहे बाबू भूख लगी है, बेटा सो जा, बाबू भूख लगी है, बाबू नहीं रहा जाता है। तब उस व्यक्ति ने ऊपर छत पर चढ़ करके चिल्ला करके पुकारा, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सारी बस्ती के लोग, कहाँ आग लग गई? बोले मेरे पेट में और मेरे बच्चे के पेट में आग लग गई। आग तो है ही जठर की आग। ठाकुर वो जठर की आग के रूप में कौन है? बोले अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। चतुर्विध अन्न खाया हुआ उसको पचाता कौन है? ठाकुर बोले अहम, मैं पचाता हूं। किस रूप में? बोले वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि के रूप में उदर में रह करके मैं पचाता हूं। तो बस्ती वालों को हुआ कि भाई ये क्या बात है, गांव में एक अतिथि आया एक बच्चे के साथ में, ये दो का पेट भरने की गांव भर में किसी की ताकत नहीं थी, जो आज इसको इस तरह से चिल्लाना पड़ा। बड़ी शर्म आई बस्ती वालों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। खिला करके खाना सीखो, बांट करके खाना सीखो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्य सिद्धनम। किसी दूसरे के हक को मत खाओ, दूसरे के हक को मत लो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि अपनी पवित्र कमाई का यथा योग्य बंटवारा करके ग्रहण करना चाहिए। अन्न पैदा किए हो तो उसमें बैल का कंधा भी लगा है, उसमें हलवाहे का हाथ और परिश्रम भी लगा है, उसमें चंद्रमा की किरणों का भी प्रयोग हुआ है, उसमें सूरज की किरणों का प्रयोग हुआ है, उसमें परमात्मा के जलाशय का पानी भी लगा है। में सबका हक दे करके खाओ, बांट करके खाओ। बांट खाए हरि को भजे तजे सकल अभिमान, तो नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। जो बांट के खाता है उसका लोक परलोक दोनों में सुख, सुजस, शांति और परम कल्याण का भागी होता है। इस नियम को जानते हैं, ये शास्त्र का नियम है, इसलिए श्री बांका राका जी निभाते हैं। जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सोज कछुलावे, जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सोज कछुलावे। पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे, पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे। श्री हरे नमः। पूज्य चरण श्री वैष्णवदास जी महाराज कहा करते थे, मान लीजिए हमको गरीबी दबोचे हुए हो, हमें स्वयं खाने लायक कुछ नहीं घर में उपस्थित हो और अतिथि आ जाए तो हम कैसे उसको जिमा सकते हैं, कैसे उसको हम सुखी कर सकते हैं। तो वर्णन आया है कि
अगर मन में हो तो सत्कार कर सकते हैं समागत का। कैसे? बोले कि तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुंदृता एतानि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। ये चार वस्तु समागत को बिछाने के लिए गलीचा नहीं है तो तृणानी, वो आए तो अपने हाथ से ही थोड़ा वहां साफ करके और एक मुट्ठी घास वहां रख देंगे, फैला देंगे। कोई पेड़ का पत्ता गिरा होगा वही उनके सामने रख देंगे, आइए विराजिए। भूमि ही वो भी ना हो तो धरती ही, हम धरती पर बैठे हैं, आप भी आइए विराजिए, हाथ से जरा बुहार देंगे। और उदकम जल उनके सामने रख देंगे। इसी बात को श्री वैष्णोदास जी कहा करते थे कि गरीब से गरीब भी अगर चाहे तो अतिथि का सत्कार कर सकता है। अगर घर में कुछ न हो तो बोले कि आओ बैठो और पियो पानी, ये तीनों का मोल बिकानी। आइए जी, विराजिए जी, जल पीजिए जी। कौन गरीब है जिसके घर में एक लोटा पानी नहीं है? परमात्मा बड़े दयालु हैं। परमात्मा गरीब निवाज हैं। मणिमाणिक महंगे किए, बाप रे, सोना 5,500 रुपए तोला हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 5,500 रुपए नहीं, 5.5 करोड़ रुपए तोला भी हो जाए सोना तो भी हम जी सकते हैं। लेकिन आकाश से बरसने वाला पानी अथवा नीचे के स्रोत से आने वाला जल अगर 2 पैसे छटाक बिकने लग जाए, हम जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे जी, नहीं जी सकेंगे। इसलिए भले मणिमाणिक महंगे किए, लेकिन सस्ते तृण जल नाज। ये गाय भैंस बकरी गधे ऊंट जो घास चरते हैं सड़क के किनारे, उनसे पूछिए कि कितने रुपए किलो घास चर रहे हो। बोले हम लोग कुछ चुकाते नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए घास दे रखी है, मुफ्त में दे रहा है। ऊपर से पानी भी मुफ्त में दे रहा है, नीचे से जल का स्रोत मुफ्त में दे रहा है, चंद्रमा की चांदनी मुफ्त में दे रहा है, सूरज की रोशनी मुफ्त में दे रहा है, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु ऑक्सीजन मुफ्त में दे रहा है। किसी के बीमार पड़ने पर दम घुटने लग जाता है, अरे भाई ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन मुफ्त में मिलेगा थोड़े, 5,000 रुपए का एक सिलेंडर मिलेगा। कितने दिन चलेगा? 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, इससे ज्यादा नहीं चलता है। तो 3 दिन में तो तुमने 5,000 रुपए का ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, तो जिंदगी भर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है उस परमात्मा की सृष्टि का चुका सकते हो? नहीं चुका सकते हो। बोले कि मणिमाणिक महंगे किए, किंतु सस्ते तृण जल नाज। तुलसी आसो जानियत राम गरीब निवाज। प्रभु गरीब निवाज है, गरीबों की खुराक बिना मांगे बिना कीमत के मुफ्त में जरूरत से पहले देते रहते हैं। इस सफाई से ये मानुष का चोला किसने सिया? इस सफाई से चोला जिसने सिया। अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया। अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी,
सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, साथ ही इसको प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया, छोटे से दिल में दिखलाई सब जहान दिया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया, छोटे से दिल में दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही त्रिपुरारी है, वही बिहारी है, वही त्रिपुरारी है, वही मुरारी है। परमात्मा तो मुफ्त में मुक्त हस्त बांट रहा है, और तुम समझते हो कि मेरी बपोती। श्री हरे नमः। अंत में खेम गोसाई को बाबा माधवदास जी के चरणों में गिर के रहस्य पूछना पड़ा। कहा कि तुम ही नहीं, कोई भी जो केवल अपने लिए बनाता है खाता है वो पाप खाता है। तुम साधु का भेष धारण किए हो, गीता तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो सुने होगे। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। खिला करके खाना सीखो, बांट करके खाना सीखो।
अब आगे के लिए, बोले आगे के लिए नियम ले लो कि समागत संतों को कभी कुत्ते की तरह दुत्कारना नहीं, और उनका सत्कार करने के बाद, उनको खिलाने के बाद, और तब बचा हुआ जो खाओगे तो वो प्रसाद कहलाएगा, और शीत प्रसाद पाओ तो और अच्छा। श्री रांका जी का जीवन इसी सांचे में ढला हुआ है। इन भक्तों की गाथा हम क्यों गाते हैं, सुनते हैं? केवल दिन काटने के लिए? ये सारे इनके आचरण व्यवहार सीखने के लिए। ये हमारे आलोक स्तंभ हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे के पीछे पीछे ठाकुर डोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पीछे तो नहीं डोल रहा है। अरे तो तुम अपने को इस रांका बांका वाले सांचे में ढाल के देखो, अगर ठाकुर नहीं डोला तेरे पीछे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तेरा जमानतदार बनता हूं, जिंदगी भर का तेरा हर्जाना जो होगा हमसे ले लेना। सत्य वचन और दीनता और परत्रिय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। हम तेरी जमानत लेते हैं, ठाकुर मिलेगा मिलेगा। इस सांचे में अपने को ढालो तो। जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सौज कछुलावे, जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सौज कछुलावे। पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे, पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे। पीछे बाद में अंत में पीछे शीत प्रसादी, पीछे शीत प्रसादी ले बचे जो थाल, आदेश यही शास्त्रन को। पीछे शीत प्रसादी ले बचे जो थाल, आदेश यही शास्त्रन को। नाका बाका जैसो जीवन या कल का, कठिन है काहू हरिजन को। नाका बाका जैसो जीवन या कल काल, कठिन है काहू हरिजन को। ये तो जिस दिन लकड़ी मिल जाती उस दिन की दिनचर्या थी। अब किसी दिन झड़ी लगी रही, बरसात हो गई, लकड़ी नहीं तोड़ने जा सके, खुला भी गए भी, और लकड़ी सूखी नहीं मिली तो हरी डाली तो काटनी नहीं है, पकड़ी। उस दिन क्या करते? बोले उस दिन एक बार घूम लेते जरूर, हम अपनी तरफ से कोशिश में बाज नहीं आवेंगे, लेकिन पकड़ी गैल गेह की खाली, मिली न जा दिन लकड़ी। पकड़ी गैल गेह की खाली, मिली न जा दिन लकड़ी। जकड़ी रीति नियम संयम में प्रीति गली अति सकड़ी। जकड़ी रीति नियम संयम में प्रीति गली अति सकड़ी। दोनों कीर्तन गावे, दोनों कीर्तन गावे नाचे दे देता, लाभ यही जीवन को। दोनों कीर्तन गावे नाचे दे देता, लाभ यही जीवन को। राका बाका जैसो जीवन या कल काली, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कल काली, कठिन है काहू हरिजन को। जिस दिन लकड़ी नहीं मिली उस दिन वापस लौट आते, और उस दिन मान लेते आज अगर चतुर्दशी है तो बोले आज शिवरात्रि का व्रत हो गया, और अगर कोई तिथि व्रत वाली नहीं है तो
मंगलवार का व्रत, हनुमान जी का व्रत, आज व्रत है, अच्छा है। तो आज हम लोग कीर्तन गा करके, भजन गा करके और अपना दिन व्यतीत करेंगे, नाच नाच कर, गाय गाय करके, माथे पर हाथ धर करके हाय हाय करते हुए नहीं जी, भगवान का गुणगान करते हुए। और कबहु न प्रभु से कोई शिकायत, कबहु न कोई अर्जी, कबहु न प्रभु से कोई शिकायत, कबहु न प्रभु की अर्जी। खुशी खुशी मंजूर है सब जैसी प्रभु की मर्जी, खुशी खुशी मंजूर है सब जैसी प्रभु की मर्जी। ऐसे सांचे में राखे जीवन ढाल, यह लक्षण दास अकिंचन। ऐसे सांचे में राखे जीवन ढाल, यह लक्षण दास अकिंचन को। ऐसे सांचे में राखे हैं जीवन ढाल, ये लक्षण दास अकिंचन को। ऐसे सांचे में राखे जीवन ढाल, ये लक्षण दास अकिंचन को। राखा बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राखा बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। हे प्रभु, हम इतना आपका भजन करते हैं और हमारी आप कोई खबर नहीं लेते। नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रभु स्वयं आकर के कहे कि बोलो भाई राका जी कुछ चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। अरे और कुछ मांग लो जो जरूरत हो घर में। बोले अब कछुनाथ